वैशाख महात्म्य 29 अध्याय। राजोवाच हेमंत सत्रित नृपति कहिले सुत देव कति सेनारे ते कृत्य कला कि बड़ गति की लभिला से कथा कह विप्रवर शुणी मो मन हेउ स्थिर। ता शुणी सुतदेव कही शुण मिथिला नृपसाई से नारी देहे हत्या दोष तक्षणे होइला प्रवेश देहरे कुष्ठ व्याधि हेला दिनकु दिन व्यापी गला छिड़ीण हस्तपाद दुई बहुत कष्टशील भई डढ़ीण गला कान नाक पड़िला ठावे ठावे पोक अनेक हेला कदर्थन छिड़ी पड़िला मांस मान मादल गोटा पड़ी थाई बसिला ठारू न उठई क्षुधारे विकल होइन डाकई रख मोर प्राण लोके कहती ताहा शुणी तुछारहीन चंडालुणी पति की खुआई औषध आपणा हस्ते कलु बध तो मुख चाहिन जोगाई तु पापी अटु स्वामी द्रोही किए बोले हा मुख पोड़ू अन्न मागिले मार छाड़ू किए बोले आपणे अर्जिला तुम्भर क्यों दोष कला पारिले ताकु किछि दिय नहिले किछि गो न कह किए बोले नुह ये भोग स्वामी की करिछि सुहाग स्वामी की औषध खुआई कोଳରେ ଘେନିଅଛି ଶୋଇ କିଏ ବୋଲି ଔଷଧର ଗୁଣ ଫଳିଲା ଦେଖ ବୋଧିହୀନ ଏମନ୍ତ ଝିଙ୍ଗାସି ଅନେକ କହିଲେ ଅସହଣୀ ଲୋକ ତାହାର ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁ ଥିଲା ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ତାଠାକୁ ନଇଲେ କେହି ଦୌଡ଼ି ବେକରେ ଲଗାଇ आपणे घोषराई नेला ग्रामे बाहरे पकाइला ता प्राण जम दूते नेले बांधिण जम आगे देले से जम चित्रगुप्ते कही बुझता पाप पुण्य दुई आज्ञा प्रमाणे मंत्री वर कहिला पाप जेते तार सबु कहिला पांजे फेई बोइला एही स्वामी द्रोही पति के दिने न सेविला पर पुरुषे मन देला आवर कला महापाप शुणिबा देव कृतान्तक सुआगी अर्थे औषध खुआई स्वामी कला बध हेमंत शुणी काल जम कोपे होइला गुरुतम बोइला ए पापी किनिय नरके पकाई दंड दिय पापी जोनि रे जन्म देई लक्षे बरस दंड नेई जम आज्ञारे ताकु नेई अनेक दंड तहि देई तदन्ते नाना जेनिके जन्म भुंजिला पाप कर्म पुणी केते ककाଳରେ जन्मिला कुकुरी पेटरे ब्राह्मण दुआरे रहिला हेमंते केते दिन गला मधुबंधु नामे ब्राह्मण मिलिला विप्रर भुवन विप्रଙ୍କୁ देखि बीजवर कलाक बहुत आदर से दिन वैशाख द्वादशी विप्र मिलिला पुरे आसी उत्तम आसने बसाई विप्रर पद देला धोई गृह मध्यकु घेनी गला पंचोपचारे पूजा कला वैशाख ग्रीष्म तेजरे चंदन लेपिले देहरे आलट घेनिण बिंचिले
ବିପ୍ରର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଲେ ଶ୍ୱାନ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ଛଟପଟ ହେଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଧୂତ ଜଳେ। ଯାଇନ ଶୋଇଲା ବିକଳେ ଶୀତଳ ପାଇଣ ଶୋଇଲା। ଶରୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ବେଗେ ହୋଇଲା ଜାତି ସ୍ମର ସକଳ ପାପ ଗଲା ଦୂର। ପୂର୍ବର ଯେତେକ କଳୁଷ ସକଳ ତାକୁ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଅର୍ଚିଲି ଯେତେ ପାପ ମୋହି। ଏବେ ହୋଇଲି ଶ୍ୱାନ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧିତ ହେଲା ମୋର ଧର୍ମ। ଶୋଇଲି ବିପ୍ର ପଦ ତଳେ ଶୀତଳ ପାଇଲି ଭୂମିରେ। ହରିଲି କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ଏବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ତପ। ଧନ୍ୟ ଏ ବୈଶାଖ ମାସ ଧନ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିବସ। ଧନ୍ୟ ଏ ବିପ୍ର ପାଦୋଦକ ସେ ଶ୍ୱାନ କହିଣ ଏତେକ। ସେ ପାଦୁକ ଘେନି ଶିରେ ଚାଟିଳ ଖାଇଲା ମୁଖରେ। ତକ୍ଷଣେ ତେଜୀ ଶ୍ୱାନ ରୂପ ହୋଇଲା ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ। ଦିଶିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ଶରୀର ତା ଦେଖି ନଗ୍ର ନାରୀ ନର। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ପଦ୍ମବନ୍ଧୁ ବିପ୍ର ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିଣ କହଇ ବଚନ ଶୁଣତୁ କୁକୁରୀ ବହନ। କେବଳ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ଥିଲୁ କି ଦୋଷେ କୁକୁରୀ ହୋଇଲୁ। ଶୁଣିଣ ଶ୍ୱାନ କର ଯୋଡ଼ି କହଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି। ପୂର୍ବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହ କଲି ସେ ଦୋଷେ କୁକୁରୀ ହୋଇଲି। ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ଦକ ପାଇ ନିସ୍ତାର ହୋଇଲି ଗୋସାଇଁ। ଆବର ହେଲି ଜାତି ସ୍ମର ଜାଣିଲି ଗତ ଜନ୍ମ ମୋର। ମୋ ଆଗେ କିଛି ଧର୍ମ କହ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏମନ୍ତେ ପଦ୍ମବନ୍ଧୁ ଶୁଣି ଦୟା ସାଗର ବିପ୍ରମଣି। କହିଲେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଯେ ଧର୍ମ ବୈଶାଖ ମାସ। ସେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ନର ବସନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ତା ନାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରି ଶ୍ୱାନ ଶୁଣିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି। ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଲା ରଥ ବେଗେ ମିଳିଲା ସେ ଶ୍ୱାନର ଆଗେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସୁମରି ଚଳିଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ। ପ୍ରବେଶୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଉର୍ବଶୀ ନାମ ଦେଲା ତାରେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଶ୍ୱାନର ଦେଖିଣ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ପଦ୍ମବନ୍ଧୁ ବିପ୍ର ପାଦେ ବିପ୍ର ପୂଜଇ ଅପ୍ରମାଦେ। ବୋଇଲା ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ମୋତେ ହୋ କରିବା ନିସ୍ତାର। ଏମନ୍ତ କହି ବିପ୍ର ପାଦେ ପୂଜିଲା ସେ ବିପ୍ର ଆନନ୍ଦେ। ସୋଦୟା ଚିତ୍ତେ ବିପ୍ରବର ତାକୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ସାର। ପରମହଂସ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ସେ ବିପ୍ର ଦେଇ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋକ୍ଷ ଗତି କହିଣ ବୈଶାଖ ବିଭୂତି। ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ବିପ୍ରବର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର। ବୈଶାଖ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ କଲା ଅନେକ ଜଳ ଦାନ ଦେଲା। ଅନ୍ତେ ଦେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଶୁଣ ମିଥିଳା ନୃପବର। ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରସ ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ। इति श्रीस्कन्दपुराणे वैशाखमाहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे नाम ऊनत्रिंशोऽध्याय। श्रीश्रुत उवाच। ଶୁଣ ହୋ ନରପତି ଏବେ
कहन्ति विप्रसुत देवे वैशाख धर्म पाळी जने बसिले वैकुण्ठ भुवने पूर्वे जे थिला राजा बळी वैशाख धर्म प्रतिपाळी ताहाको विष्णु हेले तोष ताहाको देले दिव्य वास हिरण्य दैत्यको मर ता नाम प्रहल्लाद वीर वैशाख धर्म आचरिला से धर्मे स्वर्गेन्द्र हेला ध्रुव ए धर्म को आचारी आकाशे पाई दिव्य पुरी नारद आकाश गंगारे स्नान करन्ति वैशाखरे तेणु निर्मल देह धरी एतिनि भुवन विहरी 33 कोटि देवगण करन्ति वैशाख स्नान तेणु निर्मल देह बहि दग्ध काञ्चन निन्दे सेहि लिखिते मध्ये ऋषिगण अचन्ति जेते जेउ स्थान विष्णुर पाद ध्यान चिन्ति वैशाख धर्म आचरन्ति करन्ति नाना तीर्थ स्नान शुणन्ति विष्णुर पुराण अवधि अछन्ति संसार शुण मिथिला दण्डधर पाताले वासुकी राजन करन्ति वैशाख स्नान से धर्मे हि चराचर नुई तुलु प्राय भार श्रीकृष्ण नाम को जपई नित्य है पुराण शुणाई पूर्वे से अम्बरीश थिले नारद मुखर शुणिले वैशाख मासे धर्मवान प्रकाश कलिक राजन से राज्य जिते प्रजागण वैशाख धर्म आचरण यथा विधि स्नान करी हविष्य करी दिन हरि मधुमासरे जल कीर्ति संसारे कल नरपति माधव मासे जलदान कले से राजा प्रजा जन पथरे जलदान दे नित्य से शर्करा मिसाई ककटे चूत जे पनस दान से व्यय नरेश विप्रम को नित्य से भुंजाई व्यंजन छत्र दान दे से राजा बसला स्वर्गरे शुण सत्य तनुपवरे तो आगे वैशाख धर्म आंबे कहलु नृपोत्तम जेणु तो विष्णुर भगवत विशुद्ध सूर्यकूले जात एणु तो आगे हे नरेश कहली धर्मोपदेश कर तो वैशाख व्रत तृषात जने जलछत्र क्षुधार्थ जने अन्नदान उलग्न जनक वसन आरत जनक शरण रखिबु भय निवारण शुणिबु लोकंक गुहारी शत्रु मैत्र समकरी बेगी करिबु न्याय दंड कोपरि नहिबु प्रचंड बाटरे वृक्ष लगाइबु कुपत देखि ठणा देबो प्रजांको पाळी पुत्र सम करिबु परराष्ट्रे तम नित्य हेउथिबु दान कराई ब्राह्मण भोजन कराउथिब देव कीर्ति गोविंद पदे करि भक्ति संचय करिथिबु अन्न दुर्भिक्षे देव अन्नदान खटुआ कथा न शुणिबु दोष बुझिण क्षमा देबु नित्य पुराण शुणुथिबु अधर्म पथे न गमिबु राज्यर भल मंद जेते आपणे बुझिबु तो नित्य हे राजनीति कथा शुणी हरस हेले नृपमणि सुवर्ण अलंकार देले विप्रंक चरण पड़िले हरस होई विप्रवर कल्याण वांछिले अपार धर्मार्थ काम मुख्य फल दे चलिले विप्रकूल बहुत कल्याण वांछिले निज आश्रम विजय कले से श्रुत देवंक आज्ञारे ग्रंथ करी ईश्वरोद्धारे द्विज अर्जुन नाम मोर ये पद कली ईश्वरोद्धार श्री जगन्नाथ प्रसन्ने पद स्फुरिला मोर मने तेणु मु गुंथिल पद पंडिते न धरिब बाध झिओ बा पढ़ई शुणई वैशाख धर्मशील भई अंत्य अच्युत पुरे जाई स्वंश सहित बसई विप्रंकु वस्त्र अलंकार संपन्न होइबा दिनर दीन चरण पड़िब से विप्र कल्याण करिब सेहि कल्याण सिद्ध होई कही अछंति लक्ष्मी साई वैशाख धर्म महारस
भावे भणिले रामदास। इति श्रीस्कन्दपुराणे वैशकमात्म्ये नानाधर्मचरिते विप्र अर्जुन कृते नाम त्रयोदशोऽध्यायः। भीमस्यापि भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमा यदि शुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। जय माधव हरि जय माधव हरि जय जय माधव हरि।